भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख ना बताना। किसी को दर्द देकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो दुख और तकलीफ ना हो। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हमें अपनी जिंदगी में थोड़ी अकड़ दिखानी जरूरी है, क्योंकि लोग मोम जैसे दिलों को अक्सर जला दिया करते हैं। जहाँ भी लगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। नादान से भी दोस्ती कीजिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त समझदार व्यक्ति काम नहीं आता। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर आकर मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता। जो आपको सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते हैं? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर भी अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। समय जब खराब चल रहा हो तो लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता है तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। विचारों को वश में रखिए, वो आपके शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो आपके कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो आपके आदत बनेंगे। आदत को वश में रखिए, वो आपके चरित्र बनेगा, और चरित्र को वश में रखिए, वो आपका भाग्य बनेगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितने भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते हैं।
अगर उपवास से भगवान खुश होते तो कई दिनों से भूखा वो भिखारी सबसे खुशनसीब इंसान होता। जिंदगी में जो भी करो सोच समझकर करना। आपकी एक गलती किसी की सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। जब तक चुप थे लोग बेवकूफ समझते गए, जब जवाब दिया तो बुरे बन गए। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसीलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलती है, और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये बात भी पता चलती है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी चित्रकार कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट तैयार किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग्स भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हजारों पेंटिंग्स में से जो उस कॉन्टेस्ट के जजेज थे, उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग की सिलेक्ट किया और उन 100 पेंटिंग के एक एग्जीबिशन लगाई। उन एग्जीबिशन में उन सारे पेंटरों को तो इनवाइट किया ही किया, साथ ही साथ मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों की भीड़ भी थी, क्योंकि इनाम का दाम इतना बड़ा था। तो सबका इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा, कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन जीतेगा, कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहाँ पर सारी ही पेंटिंग देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग थी जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ थी, जो कि उन सभी पेंटिंग में से सबसे बढ़िया पेंटिंग थी। लोगों के हिसाब से बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी, जिसके बारे में लोग अपने ही आप में डिसाइड कर रहे थे कि ये पेंटिंग विनर होगा, तो कोई बोल रहा था ये पेंटिंग विनर होगा। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था, क्योंकि सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी। तो जज को सिलेक्ट करना बहुत कठिन था। लेकिन वो समय आ ही गया जब जज ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग उन सारी पेंटिंग में से सिलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़ी सी कार्टून के पीछे रख दिया। सामने जो सारे पेंटर बैठे थे, जो सारे मीडिया वाले थे और हजारों लोगों की भीड़ थी, सबकी धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से सब उस पेंटिंग को देखा, तो सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो पेंटिंग जो वहाँ पर दिख रही थी उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी को भी वो पेंटिंग अच्छी नहीं लग रही थी। तो सबको लगा कि शायद उस चित्रकार गैलरी से कोई गलती हुई है या जज से कोई गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहाँ पर रख दिया है। तो कुछ पेंटर एक साथ गए, जाकर के उस आर्ट गैलरी के ऑनर से मिले और जाकर के उससे पूछा कि ये क्या, ये कोई गलती है, गलती से कहीं कोई गलत पेंटिंग तो वहाँ पर नहीं रख दिए। तो चित्रकार गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोले नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है, जज ने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज का विनर है। सारे पेंटर ये जवाब सुनकर गुस्से से भर गए और सबने मिल कर के रिवोल्ट कर दिया। और ये देख कर के सारे मीडिया वाले अपनी जगह से खड़े हो गए और भागते हुए उस आर्ट गैलरी के पास गए और सबने अपने अपने माइक उनके मुंह के आगे कर दिए।
तो आर्ट गैलरी वाले ने थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार आप लोग इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आप लोगों को कुछ नजर आएगा जो दूर से नहीं आ रहा था। उस पेंटिंग में चारों तरफ आसमान था, खूब तेजी आंधी तूफान आया था, पूरा तहस नहस दिख रहा था। लेकिन उस पेंटिंग में एक घर भी था और उसमें एक खिड़की भी था जिसमें एक बुजुर्ग खड़ा थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके पास कोई डर नहीं था बल्कि एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। बड़े ही सुकून से खिड़की के पास खड़े थे और बाहर चारों तरफ आंधी तूफान आई थी, लेकिन फिर भी वो आदमी बड़े सुकून से वहां पर खड़े थे। तो दोस्तों, शांति का मतलब ये नहीं कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है उसके बाद हम शांत हो, क्योंकि वो टेम्परेरी है। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह शांत है, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसको चाहे आप कितनी भी सुंदर से सुंदर जगह पर बैठा दीजिए, वो वहाँ पर भी जाकर के दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शांत है उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है लेकिन अंदर से वो बिल्कुल शांत रहता है। इसीलिए दोस्तों, अपना मन हमेशा शांत रखिए, सब सही होगा। ये दुनिया भी बहुत मतलबी है, धोखा भी वही देते हैं जिन पर पूरा भरोसा होता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया के कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। खुद से बेहतर की तलाश में रहिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। हमेशा जिद पकड़े रहने से हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। अहंकार की एक खराबी है, ये आपको कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूँगा। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। जितना इंतजार अभी आप कर रहे हो, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। क्रोध में जो छोड़ जाए वो लौटकर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। दुनिया केवल आपकी सोच का दर्पण है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो दुनिया अच्छी है, और अगर सोच बुरी है
तो दुनिया बुरी है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, कुछ न कुछ मोटिवेशन आप लोगों को ज़रूर मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।